नमस्कार, मैं हूं संजीव। आइए एक लोकसभा की एक और बड़ी ओपिनियन पोल लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। आइए विस्तार से इसको जानते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें क्या पूरा एनडीए मिलकर भी नहीं ला पाएगा 300 सीटें। इस सर्वे के नतीजे आपको देखने चाहिए जो कि काफी हैरान करने वाले हैं। इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन सर्वे में बीजेपी की गठबंधन एनडीए को काफी नुकसान होने का अनुमान सामने आ रहा है। लोकसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे ही सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। अगले साल अप्रैल मई में होने वाले संभावित चुनाव को लेकर कई सर्वे भी किए जा रहे हैं। ऐसे में ही एक सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव में मिली सीटों के मुकाबले इस बार करीब 50 सीटों का नुकसान होने का अनुमान है। आखिर कैसे हो सकते हैं ऐसे नतीजे? इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन ने इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव में जनता का मूड भांपने के लिए एक सर्वे किया था, जिसमें लोगों से पूछा गया था कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो जनता का फैसला क्या होगा, जनता का रुझान किसकी ओर रहने वाला है। सर्वे के मुताबिक एनडीए गठबंधन की सीटों में गिरावट के बावजूद उसे सरकार बनाने से रोकना मुश्किल है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 43% वोट शेयर के साथ इंडिया टुडे सी वोटर मूड ऑफ द नेशन ने इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव में जनता के लिए बताया है कि इसके बावजूद भी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी की। आखिर जनता का रुझान किसकी ओर है, इसके लिए भी सरकार ने के बारे में लोगों का कहना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनने वाली है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 43% वोट शेयर के साथ 298 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन को जबरदस्त कुल 543 सीटों में 353 पर जीत मिली थी, जबकि इस बार एनडीए को 298 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए को 153 सीटें पर जीत मिलने का अनुमान भी बताया जा रहा है। इस लिहाज से देखें तो कांग्रेस गठबंधन को पिछली बार से फायदा होता हुआ दिख रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में मिली सीटों के मुकाबले इस बार बम्पर उछाल देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पिछले चुनाव में केवल 52 सीटें ही जीतने में कामयाब हो पाई थी, जबकि यूपीए गठबंधन कुल 91 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सर्वे में अन्य के खाते में 92 सीट जाने का भी अनुमान लगाया गया है। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के नेतृत्व वाली गठबंधन एनडीए की वोट फीसदी में भी बढ़ोतरी होने के संकेत सामने आए थे। पिछली बार एनडीए को मिली 37.38% की तुलना में करीब 5% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। सर्वे में एनडीए को 43% वोट शेयर प्राप्त होने की बात भी कही गई है, जबकि अन्य दलों जैसे क्षेत्रीय पार्टी 27% वोट शेयर के साथ हासिल कर सकती है। हालांकि ये सर्वे जनवरी का है। इस साल दूसरे न्यूज चैनल ने भी लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग सर्वे किया है, जिसमें एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है और उसे एनडीए को भी लोगों अभी के जो सर्वे हैं उसमें 300 प्लस सीटें मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। तो बता दें कि ये थे 2019 से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में आखिर एनडीए को कितना और नुकसान और कितना फायदा होता हुआ दिख रहा है। इस सर्वे में ये नतीजे आए हैं। हालांकि अलग अलग चैनलों के अपने अपने अलग अलग सर्वे हैं और किसी में 300 प्लस बताया जा रहा है तो उसी में किसी चैनल के माध्यम से 300 से कम सीटें बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन अगर सभी चैनलों की माने तो बीजेपी की सरकार एक बार फिर से तीसरी बार बनते हुए दिखाई दे रही है और पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता हासिल करने के बहुत ही करीब दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहे नतीजे। और भी चुनाव के नतीजों के लिए और सर्वे के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।